ये वक्त है स्क्रीन से सपने लिखने का, मोबाइल से मुकद्दर बदलने का। अगर हिम्मत है सीखने का जुनून है, तो डिजिटल दुनिया तेरी ही है। कभी 0 व्यूज कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत खे पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब फिर गया, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है, वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख लागू कर फिर कमाई कर, कर 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 डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी हर शहर में। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मुंह से। SEO कंटेंट फनल ब्रांड, जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस जरी है आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिलियत बोलती है, यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बहेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। अब सीख रहा है कल सिखाएगा, एक दिन तुम इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही पर धोखा नहीं होता। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा गाएगा तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। ये सिर्फ काम नहीं ये पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर, क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है। ऐसे लगता है जैसे कल की ही बात हो। संजीव जी, वेबसाइट में कुछ आपने बनाई थी? वेबसाइट कुछ थोड़ी बहुत बनाने की कोशिश की नहीं थी? सर, अभी तो नहीं किया मैंने, अच्छा। लेकिन मैं करूंगा। एक दिन बैठ के ही बैठूंगा, सुबह से शाम तक तो सब कुछ डालूंगा। हाँ, वो वीडियो तो है ही है और ना जल्दी आपके पास, वो वीडियो तो है ही है ना आपके पास, उससे देखकर आप बना सकते हो आसानी से।
वैसे उस हाँ वो वीडियो में इन डिटेल मैंने बताया बहुत बारीकी से। यहाँ तो क्लास कौन में से वीडियो में सर? वो जो कोर्स का वीडियो है ना, कोर्स का। डिजिलॉजी। हाँ, ग्लोबल डिजिलॉजी, उसमें हाँ हाँ। है ना, वो तो है ना आपके पास, है ना। तो डिजिलॉजी का कोर्स तो है और मैंने इंस्टॉल भी किया था, लेकिन बीच में अनइंस्टॉल कर दिया था। अब करूंगा फिर से दोबारा कर लेना, इंस्टॉल वो तो सर। उसी नंबर से लॉगिन हो जाएगा दोबारा से, कोई बात नहीं है। ठीक ठीक सर। है ना। हाँ, ठीक सर। इंस्टॉल कर लेना उसे बढ़िया से, और वो चलता रहेगा आसानी से। अभी एक और मैं इससे भी लॉगिन हो जाऊं सोच रहा हूँ। हमारी फिर से क्लास स्टार्ट हो गई। अब क्या करें, क्या इसमें हम क्या करेंगे, एक चीज़ नई जोड़ते जाएंगे हम। ये सोच रहे थे कि एक टूल हम नया सिखाया करें, एआई के टूल्स, है ना। जैसे कल हमने कैनवा सीखा था, है ना। एआई के संजीव जी जो टूल्स हैं ना, एआई के जो एप्लीकेशन है, एआई के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, मतलब बहुत तेज़ी से अपग्रेड हो रहा है। समझ लीजिए हर 90 दिन में ना टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एआई का सिनारियो चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, है ना। तो हाँ सर। एआई को भी हम सीखते चलें साथ साथ में, तो हमारे लिए हाँ बेहद फ़ायदेमंद होगा, है ना। तो हम ऐसा करने वाले हैं, ये 5 दिन क्लास रखा करेंगे, है ना। हाँ सर। और देयर इज नो, क्या इन्होंने मैसेज किया है, देयर इज नो चैट ऑप्शन अपीयर इन द सेशन सो डेट आई फेल टू से एनीथिंग। पाठक जी बोल रहे हैं ऑप्शन तो आ रहा है आपका, आप देखिए 1 मिनट, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। अनम्यूट रिक्वेस्ट इजेंट सपोर्ट टू मोबाइल यूजर, ये बता रहा है। प्लीज़ आस्क देम टू अनम्यूट देमसेल्फ फ्रॉम देयर डिवाइस। वहाँ से आपको अपने डिवाइस से अनम्यूट करना पड़ेगा, अपने डिवाइस से अनम्यूट करेंगे तो आपको ये यहाँ से मेरी आवाज़ तो सुनाई देगी, लेकिन आप भी कुछ बोल पाओगे वहाँ से, ठीक है। देयर इज नो चैट ऑप्शन अपीयर इन दिस सेशन सो डैट आई फेल टू से एनीथिंग। मैं कैसे, चलिए ठीक है, चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा आज का एक और वंडरफुल टूल, बेहतरीन जो चैप्टर है, जिस पे हमारी पूरी डिजिटल आपका जो फोकस है, फोकस आपका टिका होता है कि आप किस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए, कहाँ काम करना चाहिए। तो डेट 3 है नीस, कोई इसे नीच बोलता है, कोई नीस बोलता है। तो ये नीस है, तो नीस क्या होता है हम इन डिटेल, ये बहुत बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपकी दिशा, आपका गोल, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको एक दिशा मिल जाएगी कि हमें करना क्या है लाइफ में। आपने अभी तक कुछ किया है या नहीं किया डजेंट मैटर, लेकिन हम अगर आज से भी उस रास्ते पर चल पड़ेंगे जहाँ हमें तरक्की मिलेगी, जहाँ हमें हम जो अपने सपने हैं वो पूरा कर सकते हैं, हम हमारी जो इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं, और हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है नीश को समझना। नीश क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा इन डिटेल बताऊंगा इस बारे में आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम नीश को। नीश एक खास विषय, खास क्षेत्र या विशेष कैटेगरी जिसमें आप काम करते हैं और लोगों की समस्याएं हल करते हैं। मतलब कोई एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे मैं
टीचिंग करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, एक पर्टिकुलर एरिया है, लोगों की समस्या क्या सॉल्व कर रहा हूँ कि भाई डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ उनको। उनकी समस्या है कि उन्हें वेबसाइट बनाना सीखना है, उन्हें कंटेंट बनाना सीखना है, उन्हें वीडियो बनाना सीखना है, ये सारी चीज़ें मैं उन्हें सिखा रहा हूँ। तो एक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। विशेष विषय मतलब खास विषय क्षेत्र, कोई एक एरिया सेलेक्ट कीजिए जो आपको पसंद है, उस एरिया में काम कीजिए और कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए अपने काम से, वही नीश कहलाता है। नीश वो खास टॉपिक है जिसमें आपका बिजनेस कंटेंट या सर्विस फोकस करता है। ठीक है, आसान उदाहरणों से समझते हैं हम क्या होता है और इसे इजी करते हैं। चलिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, आपका नीश है डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन, मैं डिजिटल मार्केटिंग की क्या दे रहा हूँ आपको, एजुकेशन दे रहा हूँ, तो ये मेरा नीश है। ठीक है, अगर कोई फिटनेस ट्रेनर है, वो सिर्फ महिलाओं को ट्रेन करता है, ठीक है, तो उसका नीश क्या होगा, वुमेन फिटनेस। अगर कोई ट्रेनर है वो सिर्फ जिनकी डिलीवरी हो जाती है, प्रेगनेंसी के बाद जो उनका वेट बढ़ जाता है, अगर उनको ट्रेन कर रहा है तो उनकी नीश क्या होगा, वुमेन फिटनेस आफ्टर प्रेगनेंसी। मतलब ये एक नीश हो जाएगा, पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या आप काम कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसी को हम नीश बोलते हैं। अगर कोई यूट्यूबर सिर्फ ट्रैवलिंग के बारे में वीडियो बनाता है तो उसका क्या हो गया, ट्रैवल कंटेंट। कुछ यूट्यूबर कहीं घूमने जाते हैं तो वो वीडियो बनाते हैं, आज हम फलानी जगह गए, हमने ये देखा, ये फोर्ट देखा, ये नदी देखी, ये सारी चीज़ें देखी, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। इस तरीके के वीडियो आपने देखे होंगे। ठीक है, तो ये होता है नीश। ठीक है, देन नीश क्यों जरूरी है, नीश क्यों जरूरी है, और कौन, रीना गौतम जी, ठीक है, नीश क्यों जरूरी है। नीश एक बेहद, मैं कई बार बता चुका हूँ, नीश आपको भीड़ से अलग दिखाएगा। आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे अगर आपने नीश सेलेक्ट किया तो। सही ऑडियंस तक पहुंचने में आपको मदद करता है। आपको पता है कि भाई हम किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपर्ट की इमेज बनाता है। इसमें आप सामने वाले को या किसी को एक्सपर्ट देखोगे कि भैया मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूं। कोई भी मेरे बारे में एक इमेज बना सकता है मेरी कि भाई ये डिजिटल मार्केटिंग टीचर हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। ठीक है, बेचने या सेल करने में आसानी होती है। जब हम एक्सपर्ट बन जाते हैं तो हम आसानी से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेच भी सकते हैं। नीश एक खास एरिया है जहां आप सबसे ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं। नीश इसीलिए बेहद ज़रूरी है। चलिए, अब एक और चीज़ बता रहा हूँ, नीश आपको कैसे सिलेक्ट करना है, इसका मैं एक सक्सेसफुल पावरफुल फार्मूला आपको बताने वाला हूँ, जिसे बोलते हैं 5P फार्मूला। ये अगर आपने समझ लिया और इसे इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप अपने जो काम करेंगे, आप जो सर्विस देंगे या जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको अच्छे से बना पाओगे, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाओगे, मार्केटिंग कर पाओगे और अच्छे पैसे भी आप कमा पाओगे। तो 5P फार्मूला क्या होता है नीश में? नीश का एक 5P फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला है। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए और ये आपके लिए बेहद ज़रूरी समझने वाली बात है। ठीक है, तो क्या है, पहला जो P होता है वो होता है पैशन। मतलब आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हो, क्या आपको पसंद है, आप क्या चाहते हो, क्या आपको अच्छा लगता है, ये हो गया आपका पैशन। आप अपने कामों की लिस्ट बनाइए, क्या काम करना आपको पसंद है,
पहला पी मैं बता रहा हूँ, आप नीश आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहला पी है, आप अपने उन कामों की लिस्ट बना लीजिए जो करना आपको पसंद है, जिन्हें आप करने में आपको मज़ा आता है, जिन्हें करने से आप बोर नहीं होते, जिन्हें करने से आप बिल्कुल हैप्पी फील करते हो। उन कामों की लिस्ट बनाइए, मेक द लिस्ट। कम से कम आपको 10 कामों की ऐसी लिस्ट बनानी है। मैं हर बार बताता हूँ, ये आपको लिस्ट बनानी है 10, कम से कम 10 कामों की, 15 कामों की। जैसे मुझे चेस खेलना पसंद है भाई, मुझे वीडियो बनाना पसंद है, मुझे पढ़ाना पसंद है। आप अपने कामों की लिस्ट बनाइए, मैं अपनी बता रहा हूँ। मुझे मूवी देखना पसंद है, मुझे मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद है, मुझे किताब पे पढ़ना पसंद है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, मैं घूमना पसंद करता हूँ। आप ठीक है, मुझे हिस्टोरिकल प्लेस पे जाना पसंद अच्छा लगता है, मुझे बातचीत करना अच्छा लगता है लोग अजनबी लोगों से, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके कामों की लिस्ट। इस तरीके से आप अपने कामों की धीरे धीरे नोट्स बनाइए और कामों की लिस्ट बना लीजिए। अब आता है दूसरा पी। दूसरा पी में क्या करना है आपको? दूसरा पी है, आप अपने कामों से, जिनकी आपने लिस्ट बनाई है, उस काम से क्या किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर जिस काम से आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो उसे टिक कर दीजिए, वरना जिस काम से आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उसको कट कर दीजिए। दूसरा पी आपका ये करना है, ठीक है। दूसरा पी आपको क्या करना है, जिन कामों की आपने लिस्ट बनाई उसमें से, उन कामों से आप किसकी प्रॉब्लम, क्या किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तीसरा पर्सोना, आप किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे अपने काम से, भाई कौन बंदा है वो। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में। अब प्रॉब्लम सॉल्व क्या कर रहा हूं भाई, डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूं। जिन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सीखना है वो मेरे पास आते हैं, मेरा कोर्स परचेज करते हैं, मेरी क्लास में आते हैं और मुझसे लाइव सीखते हैं और मेरे कोर्स से भी सीखते हैं, ठीक है। तो मैंने उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की, भाई उनको कोर्स दे दिया, अब वो अपने डिजिटल मार्केटिंग स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। अब किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं भाई जो लोग अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, जो लोग अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जो घर बैठे हैं, उन लोगों को मैं, या जो कोई जॉब कर रहा है, जॉब के साथ साथ एक पार्ट टाइम इनकम चाहते हैं, मैं उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। और खासकर जो महिलाएं हैं जो घर बैठी हैं, पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उन्हें कुछ सीखने की चाहत है, मैं उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको ऐसे अपने आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे किसकी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। लड़का है, वो लड़की है, स्टूडेंट है, जॉब करने वाले हैं, अनपढ़ हैं, कौन है, ठीक है। आपको ये करना है। पोटेंशियल, अब चौथा पी आता है पोटेंशियल। इज इट डिमांडिंग इन द मार्केट, क्या यह मार्केट में डिमांड है उसकी, जिसकी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसकी डिमांड है या नहीं है। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि कोई उसकी डिमांड ही नहीं कर रहा है, मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, ठीक है। तो डिमांड होना जरूरी है उसकी, तभी आप पैसे बना सकते हो। फिर क्या आपको वो पैसे देने के लिए तैयार है? डिजिटल मार्केटिंग में जिन्हें सिखाता हूँ, क्या वो मुझे पैसे देने के लिए तैयार हैं? यस, हाँ, वो मुझे पैसे देने के लिए तैयार हैं। तभी आप इसे अपनी नीश बना सकते हो, तभी आप उससे पैसे कमा सकते हो। अगर ये पांचों पी आपको समझ में आ गया हो तो मुझे चैट में एक बार 5P लिखकर बताइए, 5P इन द चैट बॉक्स, जिससे मुझे समझ में आए कि हाँ रियल में आपको समझ में आ गया कि ये 5P हैं। अगर आप इनका सही इस्तेमाल करोगे,
सही यूज करोगे तो आप इन 5 पीस के थ्रू अपना नीश, अपनी डायरेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपने अगर डायरेक्शन गलत सिलेक्ट कर ली तो आपको रिजल्ट वास्तव में बहुत टाइम बाद मिलेगा तो आधा अधूरा मिलेगा, या आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। ठीक है, तो वो बेहद ज़रूरी है निश सिलेक्ट करना। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। टॉप निश कैटेगरी कौन सी है? मैं कैटेगरी बता रहा हूं, किस किस कैटेगरी में आप निश को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक पहली है रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप की बहुत सारी प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप की पति पत्नी की नहीं बनती है, माता पिता की बच्चों से नहीं बनती है, सास की बहू से नहीं बनती है, बाप की बेटे से नहीं बनती, माँ की लड़की से नहीं बनती, सास की मतलब जेठ दौरानी जेठानी से नहीं बनती है, स्टूडेंट की टीचर से नहीं, रिलेशनशिप खराब है। ठीक है, तो आप इनमें से किसी एक की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो उसमें। तो मैं फील्ड बता रहा हूँ क्या क्या फील्ड हो सकती हैं। हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ की बहुत इशू होते हैं, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, किसी को मोटापे की समस्या है, किसी को बाल झड़ने की प्रॉब्लम है। ठीक है, किसी को आँखों की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है हेल्थ की। ठीक है, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उस एरिया में एक निश सेलेक्ट कर सकते हो और उसको सॉल्यूशन उस चीज़ का दे सकते हो किसी को। आर्ट एंड क्राफ्ट, अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में हॉबी है, आपको अच्छा लगता है कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा बनाता हूँ, मैं उसे सिखा भी सकता हूँ या सकती हूँ, तो आप इसको निश सिलेक्ट कर लीजिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि भाई मैं अच्छे कपड़े पहनूं, पर्सनैलिटी मेरी बढ़िया दिखे, मैं वेल मेंटेन दिखूं, या मैं इसको अच्छे से कर सकता हूं, तो आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना भी सिखा सकते हो। आज कई जो लोग हैं 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं एक कोर्स के, 3 महीने का 2 महीने का कोर्स करवाते हैं जिसमें वो खड़ा रहना सिखाते हैं, कपड़े पहनना सिखाते हैं, बोलना बताते हैं। ठीक है, कैसे बोलना है आपको, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे बैठना है, कैसे हाथ मिलाना है, ये सारी चीज़ें बताते हैं बस। और 15 से 20 हज़ार रुपये ले लेते हैं सिर्फ 1 महीने या 2 महीने के। तो आप अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ये वाला फील्ड सेलेक्ट कीजिए और इसमें आप काम कीजिए। मैं आपको दिशा दे रहा हूँ, लेकिन आपको खुद ही सिलेक्ट करना है आपके लिए कौन सा बेस्ट है। ठीक है, देन इसके बाद चलते हैं बिजनेस ग्रोथ। क्या आप किसी की बिजनेस ग्रोथ में हेल्प कर सकते हो कि भाई बिजनेस ऐसे सेट कीजिए, ऐसे सेल बढ़ेगी आपकी, ऐसे आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, ऐसे आपको आपकी बिजनेस की ग्रोथ होगी, ऐसे आपकी सेल बढ़ेगी, ऐसे आप स्टाफ हायर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो बिजनेस ग्रोथ में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। कैरियर ग्रोथ, कोई भाई वर्कर है, वर्कर से वो सुपरवाइजर कैसे बने, सुपरवाइजर से एग्जीक्यूटिव कैसे बने, मैनेजर से सीनियर मैनेजर कैसे बने, और डिप्टी मैनेजर से मैनेजर कैसे बने। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट कैसे बने, ये सारी चीज़ें कैरियर में वो ग्रोथ कैसे पाए। भाई आज जहाँ काम कर रहा है, जहाँ जॉब कर रहा है, वो नेक्स्ट उसके आगे कैसे जाए। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, अगर आप उसमें किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो आप वहाँ एक सिलेक्ट कीजिए और उसमें फिर आज का सबसे जो ट्रेंडिंग चल रहा है मनी मेकिंग, मेक मनी बहुत वो है कि भैया आपको किसी को पैसे कमाना सिखा दो।
डिजिटल मार्केटिंग से मैं क्या कर रहा हूँ भाई, पैसे कमाना ही सिखा रहा हूँ, लेकिन मेरी नीश पैसे कमाना सिखाना नहीं है, मेरी नीश है डिजिटल मार्केटिंग सिखाना। अब उसका यूज करके पैसे भी आप कमा सकते हो, ठीक है। तो मेक मनी मतलब पैसे कैसे इन्वेस्ट करना है और बहुत सारी चीज़ें, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये और भी कैटेगरी है, इसमें आपको और डीप जाना पड़ेगा, और डीप आपको स्टडी करना पड़ेगी, आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगी इस चीज़ की कि कौन सी नीश आपके लिए बेस्ट है, कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आप एक नीश यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। क्या आप रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस में काम करना चाहते हैं, अपने रजिस्टर में टिक कर लीजिए, नोट बनाइए। जब आप नोट बनाएंगे, नोट लिखेंगे, तभी आप नोट कमाओगे। मेरे गुरु हमेशा कहते हैं कि जो लोग नोट्स बनाते हैं वही नोट कमाते हैं। ये आपको झूठ लगेगा, लेकिन ये आप करके देखिए, जब आप नोट्स बनाएंगे तो डेफिनेटली आप नोट भी कमाएंगे। तो ये टॉप नीश कैटेगरी है, और भी कई कैटेगरी हैं, लेकिन मैंने टॉप अभी ट्रेंडिंग वाली हैं वो बता दी आपको। चलिए, इसके बाद क्या है, वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो। आपको मोबाइल होगा, आपके पास मोबाइल लेना है और एक अपने खुद का वीडियो, पहली बार बना रहे हो आप तो थोड़ा डर लगेगा आपको, लेकिन मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ, इसकी सहायता से आप अपना वीडियो आसानी से बना सकते हो। तो क्या आप वो फार्मूला जानना चाहोगे? क्या फार्मूला है वीडियो बनाने का? तो ये 7 स्टेप हैं, सिर्फ 7 स्टेप हैं, जिसकी सहायता से आप आसानी से वीडियो बना सकते हो, ठीक है। तो वो क्या फॉर्मूला है मैं बता रहा हूं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको वीडियो बनाना है आज क्लास खत्म होते ही, कल नहीं, परसों नहीं, सिर्फ और सिर्फ आज बनाना है ये वीडियो, ठीक है। तो क्या है ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। क्या वीडियो है बनाना है आपको? नमस्ते, मेरा नाम ये है, आप अपना नाम बताएंगे। जैसे आप पहले इसको लिखेंगे अपनी डायरी में या नोटबुक में, जहाँ भी आप लिखेंगे वहाँ आपको ये 7 पॉइंट लिखना है, 7 पॉइंट लिखना है, 7 पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट, नमस्ते, मेरा नाम दिस है। नमस्ते, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, नमस्ते सॉरी, नमस्ते, मेरा नाम केशव नारायण है, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। सेकंड लाइन में आपको बोलना है, पहला आपका नाम बताना है, फिर आप कहाँ से हो वो बताना है। थर्ड, मैं ये करता हूँ, जैसे मान लो मैं जॉब करता हूँ भाई, अभी मैं पढ़ाता हूँ, या मैं कुछ अभी दुकान पे काम करता हूँ, या मैं एक बिजनेस करता हूँ। जो आप करते हो वो बताना है आपको तीसरी लाइन में। चौथी में, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ, ये आपको बताना है। क्या कर रहे हो आप? अभी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो। संदेश दे दो, यूनिवर्स को बता दो कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं। यूनिवर्स को संदेश दे दो, ब्रह्मांड को बता दो मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं। तभी तो आपके पास काम आएगा, अगर आप उससे अर्निंग करना चाहते हो। जब किसी को आप बताओगे ही नहीं तो लोग बाग आपको काम कैसे देंगे? हम सोचते हैं यार सीख लेंगे जब बताएंगे, हम जब परफेक्ट हो जाएंगे जब बताएंगे। कभी भी आप परफेक्ट नहीं होने वाले, क्योंकि परफेक्शन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। आप सोचेंगे यार मैं जब सीख जाऊंगा जब बताऊंगा, वही जरूरत नहीं है। जैसा हो वैसा बता दो। मेरे गुरुजी ने बोला था, मैंने वीडियो बना दिए, तभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2-2.5 साल पहले की जर्नी है मेरी, स्टार्ट किया था मैंने 2-2.5 साल पहले। आपकी तरह ही मैं क्लास ज्वाइन कर रहा था, उन्होंने बोला सर ने, मैंने बना दिया भाई वीडियो।
एक नहीं बनाया मैंने, 50 वीडियो बना दी ऐसे। तो आपको ये वीडियो बनाना है। चौथा वीडियो में क्या, चौथे पॉइंट में क्या बोलना है, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ, राइट। 5 में सॉरी, ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल से। कहाँ से सीख रहे हो भाई? ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल से। किससे सीख रहे हो? केशव नारायण सर से। और आखिरी में बोलना है मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखकर लोगों को सिखाना चाहता हूं। मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखकर पैसे कमाना चाहता हूं। मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखकर लोगों की हेल्प करना चाहता हूं। मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता हूं। जो आप करना चाहते हो वो आपको बताना है। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? अगर क्लियर है तो मुझे चैट में सीसी क्रिस्टल क्लियर लिख के बताइए। क्या आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो क्लियर है? तो आप प्लीज और प्लीज आज ही इसे बना लीजिए। ओके, अगर यहां तक क्लियर है तो मुझे चैट में सीसी क्रिस्टल क्लियर सीसी लिखकर बताइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, असाइनमेंट क्या क्या है? एक मोटिवेशनल पोस्ट बनाना है, क्रिएट लोगो, आइडेंटिफाई योर नीश बाय 5P फॉर्मूला, क्रिएट इंट्रोडक्शन वीडियो। कैनवा की प्रैक्टिस भी करनी है आपको। एक लोगो बनाना और आज बता देता हूं, क्योंकि कल हमने लोगो नहीं बना पाया था। आज लोगो बनाना बताता हूं, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, मैं फोटो खींच के ग्रुप पर डाल दूंगा, लेकिन आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, मैंने फोटो ले लिया है, ग्रुप पे मैं डाल दूंगा। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया मतलब मैंने। चलिए अब हम सॉरी, एक हम लोगो डिजाइन करते हैं। लोगो, ठीक है, कल हमने लोगो नहीं बना पाया था, आज हम लोगो डिजाइन कर लेते हैं। एक लोगो डिजाइन का करीब 400 से 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये तक लोग बाग चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आपको लोगो डिजाइन करना है अपने खुद का। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो अपना खुद का भी लोगो डिजाइन कर दीजिए। क्योंकि आप अगर लोगो डिजाइन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए काम तो आपको करना पड़ेगा। आप सोचो बिना काम करे हमें कुछ मिल जाए, भाई कुछ अभी तक मिलना होता तो मिल जाता अभी तक। ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, चीज़ें सीखना पड़ेंगी, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, रिजल्ट आपके सामने तब आएगा। ठीक है, चलिए लोगो डिजाइन कीजिए अपना। यहाँ हम डिजाइन में जाते हैं। ये कल की पोस्ट बनाई थी हमने, डिजाइन में जाएंगे। ये हम कैंसिल कर देते हैं कल वाला। इसको हटा देता हूं, मैं ये वाला लेता हूं। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ सर्च करेंगे लोगो डिजाइन, लोगो। ठीक है, LOGO, लोगो। हमने लोगो सर्च किया। लोगो का साइज होता है ये वाला, देखिए लोगो, एनिमेशन लोगो, लोगो 2000 बाई 2000 px, ट्विस्ट लोगो, लोगो टी शर्ट, क्या आपको चाहिए। ठीक है, हम तो इसको कैंसिल करके एक नया लेते हैं, क्रिएट न्यू, और यहाँ हम डालते हैं लोगो। एक बार फिर से डालते हैं लोगो। ठीक है, लोगो का साइज क्या है, 2000 बाई 2000। ठीक है, लोगो डिजाइन।
लोगो डिजाइन डाला, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर लोगो, आर्ट डिजाइनर लोगो, ठीक है। मैं ये वाला ले लेता हूँ। हम टेम्पलेट से लोगो बनाने वाले हैं और क्रिएटिव भी बना सकते हैं। चलिए, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक यहाँ लोगो डिजाइन का लिखता हूँ, यहाँ क्या, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग मैंने लिखा यहाँ। ये डिजिटल मार्केटिंग का इस तरीके से इसने कई सारे लोगो दे दिए, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको ये वाला ले लेते हैं, हम टेम्पलेट ये वाली ले लेते हैं, टेक डिजिटल। ये ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए, बहुत सारे हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हैं, बहुत, ठीक है। दीक्षा डिजिटल, ये देखिए, दीक्षा डिजिटल ये वाला ले लेते हैं। चलिए, इस तरीके से ये ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। रुकिए, हम इसको बैक करते हैं और फिर से हम ये वाला ले लेते हैं, सिंपल सा। जितना लोगो सादा सिंपल होगा उतना अच्छा है, यही वाला ले लेते हैं। चलिए, टेक डिजिटल कंपनी, ठीक है। अब हमें ये रखना है, यहाँ नाम चेंज करना है। पहले, सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं तो मस्त लगेगा ये, ठीक है। हम ये वाला कलर ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। या ये वाला रख लेते हैं, ये नहीं, ये वाला रख लेते हैं, ठीक है। आप जौन सा चाहें, जौन सा बैकग्राउंड का कलर रख लो, ठीक है। चलो, ये रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हैंड शेक का है, सेकेंड कर रहा है, तो हम एलिमेंट में जाके इसको हटा सकते हैं और यहाँ से हम एलिमेंट में जाके और कोई दूसरी चीज़ भी यहाँ डाल सकते हैं। एलिमेंट में जाके, एलिमेंट में सर्च करते हैं हम डिजिटल। एलिमेंट में हमने जैसे ही डिजिटल सर्च किया, ये देखिए काफ़ी सारे ग्राफिक्स वो आपको दिखा देगा, ग्राफिक्स, ठीक है। मैं ग्राफिक्स में जाऊंगा, ये ग्राफिक्स दिखा दिया उसने, डिजिटल, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग पे अगर क्लिक करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे ये ग्राफिक्स दिखा देगा लोगों के लिए। तो ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, कुछ भी आप ले लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो आप रख सकते हो, ये ले सकते हो। ये देखिए इस तरीके का, ठीक है। और ये ले सकते हो, ये वाला, ठीक है। ये ले सकते हो, आपको जो बेस्ट लगे ये ले सकते हो, ठीक है। ये वाला ले लीजिए, चलिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। स्टाइल में जाके देखते हैं, ये हम हटा देते हैं और हम एक सादा सिंपल वाला ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा ले लें, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला,
ये ले लीजिए, कोई भी ले सकते हो आप। बहुत सारे डिज़ाइन में भी जाके हम ले सकते हैं। ये देखिए, डिज़ाइन में से फिर से ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आपको यहाँ से लेना है, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। ये ले सकते हैं, ये ले सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। लोगो ये ले सकते हो, ये वाला, ये ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, ये अप्लाई ऑल, इसमें चारों डिजाइन आ गए। ये आ गया, देखिए ये हमारा मेन लोगो हो गया। अब हम इसे चेंज भी कर सकते हैं क्या क्या, ये देखिए। चारों डिजाइन हमारे इसमें आ जाएंगे। कैसे, मतलब डिजिटल मार्केटिंग, आपका कोई नाम है, आपका नाम सपोज डेट आपने कुछ यहाँ आगे एक और लिखना है, इसको डुप्लीकेट कीजिए और इसको जैसे, और अगर आपको एक और लेटर लेना है तो यहाँ से आप एलिमेंट में जाइए, अल्फ़ाबेट डाल दीजिए, अल्फ़ाबेट यहाँ से दूसरा लेटर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये देखिए अल्फ़ाबेट आ गए। आप जैसे डिजिटल आज़ादी है मेरा, तो ये मैं ले सकता हूँ DA, डिजिटल आज़ादी। मैं यहाँ इसे ऐसे कर सकता हूँ, थोड़ा क्रिएटिव कर सकता हूँ, या इसको इस तरीके से रख सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ। ठीक है, आप ऐसे रख सकता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा लोगो एक ये इस तरीके से। ठीक है, ये रख सकता हूँ। क्रिएटिविटी हम इसमें कर सकते हैं, और भी कई सारी, तो हम ज़्यादा नहीं करते। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम ज़्यादा ना करते हुए सिंपल लोगो डिजिटल आज़ादी का हम इस तरीके से बनाते हैं। चलिए, हमने ये दोनों का साइज देख लिया, बराबर है थोड़ा सा। ये डिजिटल आज़ादी का हमने इस तरीके का, डिजिटल आज़ादी। ठीक है, डिजिटल, हम इसको डुप्लीकेट करके ये हमने डुप्लीकेट करके यहाँ इसको हटा दिया, इसको यहाँ कर दिया अभी, और इसको यहाँ कर दिया, आज़ादी लिख दिया। ठीक है, ठीक है, ये हमारा कलर चेंज कर सकते हैं हम। इस कलर, लोगों के कलर में इसको ले लेते हैं, डिजिटल को हम ले लेते हैं यहाँ ये वाले कलर में, ये वाला कलर है। ठीक है, और आज़ादी को ले लेते हैं हम ये वाले में। ठीक है, ये हमने दोनों कलर यूज कर लिए इस तरीके से, हमने ये ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा लोगो बनकर तैयार हो गया। बस सादा सिंपल लोगो। इस लोगो, अगर इस तरीके का कोई भी लोगो आपसे बनवाएगा तो 500 रुपये, 1000 रुपये आसानी से कोई आपको दे देगा। बहुत सारे लोगो बना सकते हो आप। ठीक है, अब हम इसे डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ एक और पेज ऐड करते हैं। डुप्लीकेट यहाँ से, हाँ ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं। एक और दूसरा रेस्टोरेंट के लिए, चलिए एक रेस्टोरेंट के लिए लोगो बनाते हैं। ठीक है, डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ हम सर्च करेंगे रेस्टोरेंट लोगो। ठीक है, जैसे हमें किसी के रेस्टोरेंट के लिए लोगो बनाना है,
ठीक है, ये देखिए रेस्टोरेंट लोगो। तो हम इसको यहाँ देखिए कई तरीके के ये लोगो, इस तरीके के लोगो बनेंगे, ये बन जाएगा। चलिए ये ले लेते हैं, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ठीक है, फ्लेवरफुल किचन। सिर्फ आपको कलर चेंज करना है, कुछ अगर आपको क्रिएटिव करना है तो आप वो कर सकते हैं। इसको हटा के आप कुछ लगा सकते हो, जो कलर वालर चेंज करना है। ये देखिए मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ इसका। ठीक है, ये देखिए कैसा लग रहा है, मस्त। इसका कलर चेंज कर सकते हैं हम। आप नाम चेंज कर सकते हो। ये देखिए ये इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक है, दूसरा कलर चेंज कर सकते हैं। आप जो क्रिएटिविटी आप करना चाहो वो इसमें कर सकते हो, जितना आप करना चाहो उतना। ठीक है, अभी मैं इतना ही करता हूँ। राइटिंग बदल सकते हो, ये कुछ भी कर सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम इसको सादा ही रहने देते हैं। अब यहाँ से डाउनलोड हम इसे कर सकते हैं। ये हमने डाउनलोड कर लिया। पेज हमने सिलेक्ट कर दिया, फर्स्ट और सेकंड दो पेज में है हमारा लोगो। ये फर्स्ट और ये सेकंड, डन, और ये हमने डाउनलोड कर लिया। दो हमारे लोगो। आप ये लोगो बना के दे दीजिए किसी को, 500 रुपये आराम से आपको मिल जाएंगे। कोई 1000 रुपये भी चार्ज करता है। मैंने अपने रेस्टोरेंट के लिए कई लोगों से लोगो बनवाया है, किसी को 1500 दिए, किसी को 5-6 साल पहले, है ना। तो मुझे जिसको आता नहीं है उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो आप ये आप बना सकते हैं और अपनी अर्निंग क्विक स्टार्ट कर सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट। ठीक है, डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप कब इनकम करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोगो बनाइए, पोस्ट बनाइए और प्रैक्टिस इसकी कीजिए। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना आप इसके साथ खेलोगे, जितना आप उसे सीखोगे, जितना आप इससे दूर भागोगे, उतना ये आपसे दूर भागेगा। ठीक है, तो आप इसे सीखिए। कल हम क्या सीखने वाले हैं, कल हम YouTube वीडियो कैसे बनाएंगे वो हम सीखने वाले हैं। YouTube क्या होता है, YouTube की पावर क्या होती है, YouTube का क्या महत्व है, और वीडियो YouTube पे कैसे डालते हैं, वो सारी चीज़ें। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। YouTube एक बहुत ही पावरफुल टूल है। YouTube पे हर मिनट 300 घंटे का कंटेंट अपलोड हो रहा है। YouTube बहुत बड़ा है, गूगल को भी पीछे छोड़ रहा है। गूगल को आने वाले समय में ये पीछे छोड़ देगा। ठीक है, तो YouTube पर जो आज है वो पैसे कमाना शुरू कर देगा इन फ्यूचर। अगर आज भी हम YouTube पर आ जाएंगे तो सोचते रहेंगे आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो भाई वो तो कभी नहीं आना। ठीक है, चलिए फिर आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और